तो उसे गलती से एक रहस्यमय पत्थर मिला। अपने कई वर्षों के खजाने की खोज के अनुभव के आधार पर उन्होंने निर्धारित किया कि यह एक प्राचीन जहाज का मलबा था। आमतौर पर ऐसे पत्थर के पास खजाने से भरा एक प्राचीन डूबा हुआ जहाज होना चाहिए। पॉल ने खुशी से अपनी प्रेमिका सिका को यह खबर बताई। जल्द ही कई लोग झाड़ू और पोछा लेकर फिर से समुद्री क्षेत्र में आ गए। अप्रत्याशित रूप से समुद्र के तल पर शार्क ने पहले कभी पोछा नहीं देखा था, लेकिन इससे कुछ लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। खजाने की तलाश जारी है। जल्द ही उन्होंने समुद्र के तल से बड़ी संख्या में प्राचीन बोतलें खोदी, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी स्क्रैप धातु थीं। समुद्र तल पर डूबा हुआ जहाज कभी नहीं मिला। ऐसा करने की अनिच्छा से पॉल ने फिर से समुद्र के तल में गोता लगाया और जल्द ही उसने देखा कि रेत के तल पर कुछ दिख रहा था। लगातार खोजबीन के बाद जब कीमती पत्थरों से जरा एक प्राचीन सोने का चाकू खोदा गया तो कुछ ऐसा दिखाई दिया। समुद्र के नीचे का खजाना असाधारण होना चाहिए। अब मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं, जब तक मुझे डूबे हुए जहाज में खजाना मिल जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह 3 किलोग्राम का गुच्छा है या कुछ और। इसीलिए मैं बाजार गया और कुछ सरल पहचान उपकरण खरीदे। फिर से समुद्री क्षेत्र में लौट आया और ध्यान से खोज की। सबसे पहले अनुमानित क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए एक रस्सी का उपयोग करें और फिर इंच दर इंच खोजने के लिए एक डिटेक्टर का उपयोग करें। जल्द ही डायल ने प्रतिक्रिया की और पॉल ने तुरंत अपने साथी को सतह पर समुद्री रेत को उड़ाने के लिए कहा। जैसे ही एक हाथ मोटी लोहे की चेन दिखाई दी, एक प्राचीन इतालवी तोप को खोदा गया जिसने बड़ी बाईं ओर उड़ा दिया। दोनों व्यक्ति इतने उत्साहित थे कि उन्होंने तुरंत तोप के दोनों सिरों को रस्सियों से बांध दिया। जैसे ही सस्पेंशन बैग ऑक्सीजन से भर गया, तोप को धीरे धीरे समुद्र तल से ऊपर उठा लिया गया। जैसे ही वे तोप को सतह पर लाने वाले थे, अचानक समुद्र में एक सायरन बज उठा। यह समुद्री गश्ती दल के जहाज का एक नियमित निरीक्षण था। पानी के भीतर मौजूद कुछ लोगों को तुरंत पता चला कि कुछ गड़बड़ है। इस समय उनके सभी निष्कर्ष पेननेट में बदल जाएंगे, क्योंकि समुद्र तल पर पाए जाने वाले सभी खजाने को अपनी उत्पत्ति साबित करनी होगी, अन्यथा उन्हें अवैध बचाव माना जाएगा। और अब उन्हें मलबे के बारे में कुछ नहीं पता। यह देखकर कि कई लोग समुद्र के पास आने वाले थे, पॉल ने तुरंत चढ़ाई को धीमा करने के लिए पहले कुछ ऑक्सीजन छोड़ने का फैसला किया। जैक ने दबाव छोड़ते समय गलती की और गलती से सस्पेंशन बैग में मौजूद सारी ऑक्सीजन छोड़ दी। भारी तोप अचानक तेजी से डूबने लगी और जैक का हाथ रस्सी में फंस गया और वह तोप से खींच लिया गया और डूब गया समुद्र के नीचे। जैक की भुजाएं नीचे टिकी हुई थीं। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए ऑक्सीजन बोतलों में बहुत अधिक ऑक्सीजन नहीं बची थी, इसलिए उनके पास बची हुई ऑक्सीजन को बारी बारी से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पॉल को तोप को हिलाने में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन 1 टन भारी लोहे की चीज को हिलाना इतना आसान कैसे हो सकता है। हताशा में उसके पास बची हुई सारी ऑक्सीजन को सस्पेंशन बैग में डालने, फिर उपकरण उतारने, अपनी आखिरी सांस सुनने और अंत में धीरे धीरे तोप को थोड़ा ऊपर उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और जैक ने जल्दी से अपना हाथ बाहर खींच लिया। फिर वे जल्दी से जहाज पर वापस आ गए। इस समय गश्ती नाव अभी तक नहीं निकली थी। सौभाग्य से टीम के नेता फू बो लेदाफी सिका के पुराने सहपाठी थे। एक साधारण पूछताछ के बाद द हेई गश्ती दल के साथ चले गए। प्राचीन तोप की खोज से पॉल का यह विश्वास मजबूत हुआ कि इसका मलबा पास में ही है। इसलिए अगले दिन उसने अपनी खोज का दायरा बढ़ाया और जल्द ही वह एक चमकदार वस्तु की ओर आकर्षित हुआ। और फिर उसे पास में बहुत सारे धातु स्क्रैपर्स मिले। पूरे रास्ते खोजते खोजते अचानक एक विशाल विमान उसके सामने आ गया और वह स्तब्ध रह गया। वह तुरंत सामने आया और अपने साथियों को बताया कि उसने क्या खोजा है। कई लोगों ने फिर से पानी के अंदर गोता लगाया और विमान के अंदरूनी हिस्से में घुसने पर विमान का शीशा पूरी तरह से टूट गया। यह टनों आटे से भरा हुआ था और अप्रत्याशित फसल ने कई लोगों को थोड़ा अभिभूत कर दिया। जैक और उसकी प्रेमिका लेसी ने भाग्य कमाने के लिए गुप्त रूप से ड्रग्स बेचने का प्रस्ताव रखा। हालांकि पॉल थोड़ा द्रवित हुए
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कुछ भी न करें जिससे कानून का उल्लंघन हो, यह उल्लेख न करने के लिए कि उन्हें अब डूबा हुआ संविधान मिल गया है। एक तूफान ने समुद्र तल की रेत को पूरी तरह से पलट दिया और सदियों से दबे हुए खजाने भी उजागर हो गए। कुछ सफाई के बाद सैकड़ों वर्षों से समुद्र के नीचे छिपा हुआ खजाना सामने आ गया। यह एक गुचिड़ा शैली की बंदूक थी जिसके हैंडल पर लैटिन में विशेष चिन्ह थे और मैचिंग पाउडर बैरल पर भी पास के समुद्री डाकुओं को उकेरा गया था। कई लोगों ने जानकारी की जांच की और पता चला कि यह बंदूक वास्तव में 100 साल से भी पहले समुद्री डाकू कप्तान फेक की थी। उसने बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और जवाहरात लूटने के लिए ज़िफेंग का संचालन किया और वे खजाने अब उस समुद्री क्षेत्र में दबे हुए हैं। लेकिन अब वे केवल कुछ उपकरणों के सहारे डूबे हुए जहाज को नहीं बचा सकते। लेकिन कुछ लोग इतने साफ सुथरे थे कि पॉल के लिए कुछ भी गलत करना मुश्किल था। उस रात जैक डायरिया के साथ चुपचाप समुद्र में चला गया। वे विमान में घुस गए और दवाओं के कई पैकेज निकाल लिए। उन्हें सबसे बड़ा स्थानीय दवा विक्रेता का तैयारी कक्ष मिला। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ समय पहले ड्रग डीलरों ने ड्रग्स के बैच को फेंक दिया था और उन दोनों को बंधक भी बना लिया था। ड्रग डीलर बॉस ने कहा कि विमान में 800 किलोग्राम आटा था और उसने पॉल से 12 घंटे के भीतर यह सब वापस करने को कहा, अन्यथा वह उन्हें लंच बॉक्स लाने के लिए भेज देगा। लेकिन पॉल ने कहा कि अब उसके पास केवल कुछ साधारण गोताखोरी उपकरण हैं और इतनी रोटी बचाने की ताकत नहीं है। दवा विक्रेता उदार था और उसने उपकरण खरीदने के लिए तुरंत उन्हें $30,000 दे दिए। माने के आशीर्वाद से उन्होंने सफलतापूर्वक एक बड़ी बचाव नाव किराए पर ली। लेकिन सिक्का ने सुना कि पॉल ड्रग्स बेच रहा था। उन्होंने तुरंत आपत्ति जताई। वह कानून की निचली सीमा का उल्लंघन करने के बजाय निराश्रित होना पसंद करेंगे। लेकिन इस समय पॉल और अन्य लोग पहले से ही एक बाघ पर सवार थे और उतर नहीं सकते थे। इसीलिए उनके पास गोली काटने और ड्रग डीलरों को उनका चेहरा वापस पाने में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जब वे बचाव जहाज को निर्दिष्ट समुद्री क्षेत्र में ले गए और मैरी के शक्तिशाली सफाई उपकरण चालू किए, तो विशाल जल प्रवाह ने तुरंत समुद्र तल पर तलछट को उड़ा दिया और उन तीनों के सामने एक प्राचीन लकड़ी का डूबा हुआ जहाज दिखाई दिया। आगे की विस्तृत सफाई के बाद जहाज पर लगी बड़ी घंटी को साफ कर दिया गया और उस पर लिखे पाठ में स्पष्ट रूप से अंकित था कि डूबा हुआ जहाज 100 साल पहले डूबे हुए जहाज का उपखंड नंबर था। उन्होंने पूरी पहचान प्राप्त कर ली थी और डूबे हुए जहाज के मालिक बन गए थे जहाज कौन। सफाई की एक छोटी अवधि के बाद कुछ लोगों ने तुरंत ड्रग डीलरों से आटा छुड़ाने और उन्हें में वापस करने का फैसला किया और फिर जेफायर को साफ कर दिया, क्योंकि वहां मौजूद खजाने का मूल्य आटे से कहीं अधिक था और इसने कानून का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन जैसे ही पॉल नाव पर आटा डालने की तैयारी कर रहा था, समुद्र के तल पर शार्क अपने शरीर पर रोशनी से आकर्षित हो गई। नाव पर पॉल आटा उठाने ही वाला था कि अचानक उसे अपने साथी जैक की चीख सुनाई दी और वह उसे बचाने के लिए तुरंत समुद्र में कूद पड़ा। इस समय डायरिया से पीड़ित जांघ का आधा हिस्सा काट लिया गया था। हालांकि उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर राखी की जान नहीं बचा सके। खबर मिलने के बाद शिका पॉल को सांत्वना देने के लिए अस्पताल पहुंची। हालांकि घर जाते समय उनका सामना एक ड्रग डीलर से हुआ जो चेहरा पूछने आया था। वे तीनों गाड़ी छोड़कर भाग गए, लेकिन ड्रग डीलर उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? साथियों की रक्षा के लिए। पॉल के पास कार से बाहर निकलने और ड्रग डीलर को खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने ड्रग डीलर को अपने द्वारा बचाए गए सभी खजाने दे दिए, ये आशा करते हुए कि वे उसे कुछ दिनों की कृपा दे सकते हैं। जब ड्रग डीलर खुशी खुशी लौटा तो अचानक बूढ़े व्यक्ति के सिर में गोली लग गई। पॉल को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसने उसी गांव के मांगबियाओं को बाहर निकलते देखा पर्दे के पीछे। सतह पर वे आड़ में समुद्री घोड़ों को बचा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे गुप्त रूप से नशीली दवाओं की तस्करी में लगे हुए हैं। पॉल जानता था कि वह उसे हरा नहीं सकता, इसलिए उसने अवसर का लाभ उठाया और समुद्र में कूद गया।
छोटे भाई ने तुरंत गोली चला दी, लेकिन ट्रेडमार्क द्वारा रोक दिया गया क्योंकि केवल पॉल को दवाओं के बैच के निर्देशांक पता थे। दूसरी ओर सिका ने उसे ढूंढ लिया। जब फुबलर के सहपाठी दहेई ने ड्रग्स की खोज के बारे में सच्चाई बताई तो उसे उम्मीद नहीं थी कि दहेई को पहले ही ड्रग डीलरों द्वारा रिश्वत दी गई थी और उसने सिका को ट्रेडमार्क पर भेज दिया। उसने पॉल को फोन किया और कहा कि अगर उसने सामान नहीं सौंपा तो वह अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। दहेई देवी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन सांग बियाओ ने उसे उत्तर पश्चिम में गोली मार दी थी। पॉल के पास जैक के साथ एक योजना बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह सांग बियाओ और अन्य लोगों को समुद्र के तल में डूबे विमान के आसपास के क्षेत्र में लुभाने की तैयारी कर रहा था और फिर उससे छुटकारा पाने का अवसर ढूंढ रहा था। लेकिन निर्धारित समय आ गया था। पानी पर बहुत सारा आटा तैर रहा था। पॉल ने कहा कि अगर उसने अपनी प्रेमिका को जाने नहीं दिया तो सांग बियाओ को एक पल के लिए भी बचा हुआ आटा नहीं मिल पाएगा। इतना कहकर वह समुद्र में कूद गया। सांग बियाओ और उसके लोगों ने जल्दी से अपने उपकरण पैक किए और फिर वे सभी समुद्र में कूद गए। सिका की रक्षा के लिए केवल थोड़ा सा कारा बचा। परिणाम स्वरूप सिका ने स्टील के दरवाजे से उसकी उंगली काट दी। सिका रेडियो उठाकर मदद के लिए पुकारने वाली थी, लेकिन छोटी कारा ने कांच तोड़ दिया और स्टील का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने जमीन से एक कुल्हाड़ी उठाई और कहा कि उन्हें महिलाओं को यह बताना होगा कि वह आज कितने शक्तिशाली हैं। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वे डेक पर पहुंचे, सिका ने उसकी गर्दन के चारों ओर एक कॉलर डाल दिया, फिर उसका कटा हुआ हाथ पकड़ लिया और उन्हें एक साथ समुद्र में फेंक दिया। उसके हाथों से बहते खून ने तुरंत एक बड़ी शार्क को आकर्षित किया और सिका ने उसे एक मुक्का मारकर गिरा दिया। तभी नन्ही कार्ला शार्क के मुंह का भोजन बन गई। इस समय ट्रेडमार्क और समुद्र तल पर मौजूद अन्य लोगों को भी विमान मिल गया। जैक, जो काफी समय से यहां घात लगाकर बैठा था, ने उसे मुक्का मारा और फिर पॉल ने छोटे कामा की गोफन से गला घोंटकर हत्या कर दी। जब सांग बियाओ एक टैटू के साथ पहुंचे तो दोनों भाई कहीं छिपे हुए थे, लेकिन विमान इतना बड़ा था इसलिए सांग बियाओ ने तुरंत उसे ढूंढ लिया और उन दोनों को गोली मार दी। जैसे ही दोनों विमान की खिड़की से भाग निकले, छोटी कार्ला, जो बाहर पहरा दे रही थी, ने एक और गोली चलाई और जैक ने तुरंत पॉल को रोक दिया। यह देखकर कि उसका साथी गहरे समुद्र में खींचा जाने वाला है, पॉल ने अपने नंगे हाथों से गुलेल बनाई और प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर गोली मार दी। छोटे कप्पा ने संकल्प लिया। पॉल ने तुरंत जैक की चोटों की जांच की। सौभाग्य से कोई गंभीर चोट नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि आपको पहले ऊपर जाना चाहिए और बाकी मुझ पर छोड़ देना चाहिए। जैसे ही वह ऑक्सीजन लेने के लिए विमान में लौटना चाहता था, अचानक एस्कॉर्ट आया। उसने चाकू निकाला और पॉल पर वार कर दिया। महत्वपूर्ण क्षण में पॉल ने प्रतिद्वंद्वी की ऑक्सीजन ट्यूब तोड़ दी और फिर उसे वापस मुक्का मारा। फिर ऑक्सीजन की बोतल ढूंढने के लिए जल्दी से विमान की नाक पर लौटे। दूसरी तरफ अंतिम संस्कार डार्ट ने पहले ही हापून को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और पॉल ने जल्दी से ऑक्सीजन की बोतल पर निशाना साधा। एक जोरदार विस्फोट के साथ सांग बियाओ और उसका आटा पिघलकर एक हो गए। कुछ सप्ताह बाद उन्होंने प्राचीन इतालवी तोप को फिर से लहराया, लेकिन क्योंकि तोप बहुत भारी थी, तोप के उठाने वाले तंत्र से चिंगारी निकली और अंततः उम्मीद के मुताबिक यह फिर से पानी में गिर गई। उन्हें यह नहीं पता था कि भारी तोप जेफायर के मलबे से टकराई है। बनाए गए छेद में हजारों सोने की छड़ें उनके बाहर आने का इंतजार कर रही थीं।